दोस्तों आ गई बिग सुपर जबरदस्त अपडेट, क्योंकि भगोड़े ने आज साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि उसे अपने मुल्क पाकिस्तान जाना है। वो थक चुकी है यहाँ पे ढोंग करते करते। बात बिल्कुल सच्ची हक की फैक्ट की बात करती हूँ। साइकोलॉजी की टीचर हूँ, लोगों के माइंड को पढ़ सकती हूँ। और अब ये बात अलग है कि भाई सोचने वाले अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं, है ना। आज बहुत बड़ी खबर के साथ फिर से हाजिर हूँ। भगोड़ी ने पाकिस्तान जाने की इच्छा जाहिर कर दी। भगोड़ी ने मैसेज दे दिया कि मुझे पाकिस्तान भेजा जाए, मैं थक चुकी हूँ, भारत में मैं अब नहीं रहना चाहती, मैं नौटंकी करते करते मैं मेंटल हो चुकी हूँ, यहाँ तक कि मैं हॉस्पिटलाइज हो चुकी हूँ, 3 दिन के लिए मुझे भर्ती करा दिया गया है। तो आज इस खुशखबरी के साथ बहुत बड़ा गुड न्यूज, क्योंकि भगोड़ी ने आज बोला है कि मैं आपने इसका वीडियो देखा होगा, जिसने नहीं देखा है जाके आज देख लेना। वैसे मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन आज इसका वीडियो आप जाकर देखना। इसके चेहरे पे हवाइयाँ बची हुई है। इसने साफ साफ शब्दों में बोला है। बबीता रानी इसके पास पहुंची, इसने बबीता रानी से बोला है कि एक घड़ी के लिए बाप के बिना बच्चे जी सकते हैं, माँ के बिना बच्चे बिल्कुल नहीं जी सकते हैं, इसलिए माँ का होना बहुत ज़रूरी है। तो बबीता रानी ने भी कह दिया कि भाई हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसीलिए तो माँ बनाई गई है दुनिया में। तो आज भगोड़ी ने बोल दिया कि मुझे अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान जाना है, मैं इंडिया में नहीं रह सकती। क्योंकि भाई सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, जो वकील साहब इसको अपनी बहन बना के बैठे हैं वो जानते हैं, सचिन मीना का पूरा परिवार जानता है कि भगोड़ी के बच्चों के ऑर्डर हो चुके हैं और बच्चों को अब पाकिस्तान जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत गुलाम हैदर के 4 बच्चों को पाकिस्तान जाने से नहीं रोक सकती है, और ये भगोड़ी भी जानती है। अब इसने जो बच्चों का कार्ड फिर से खेलना शुरू किया। ये कार्ड नहीं दोस्तों, इसने अपनी इच्छा जाहिर की है कि बच्चों के बिना माँ नहीं रह सकती है, इसलिए मुझे भी पाकिस्तान भेजने की तैयारी करें। और गुलाम हैदर जैसे भारत आएगा तो भगोड़ी इसका पैर पकड़कर रोने वाली है, सर पटकने वाली है, कहने वाली है कि मुझे कोर्ट जाने से रोका जा रहा था, मैं मजबूर थी, इसलिए मैं तुमसे नहीं कह पा रही थी। क्योंकि भगोड़ी ने पहले भी एक वीडियो बनाकर गुलाम हैदर को भेजा था, जिसमें इसने बोला था मैं मेरी जान छूटे इन लोगों से, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे साथ ये किया जाता है, बच्चों के साथ ये किया जाता है, इसलिए मैं इस नरक जैसी ज़िंदगी से निकलना चाहती हूँ। वो कोई वीडियो AI जनरेट नहीं थी, वो रियल वीडियो थी जो इसने हैदर को भेजी थी मार पिटाई की। राम मंदिर के निर्माण के टाइम की वो वीडियो थी, जिसमें इसने पीले रंग के कपड़े पहने, टीका लगाया है, तो इसको बहुत बुरी तरीके से कूटा गया था। उस समय इसकी आंख फोड़ी गई थी, इसके हाथ में बिल्कुल ब्लू ब्लू निशान हो गया था। तो उस समय इसने हैदर को वीडियो भेजी थी, लेकिन इसको मुझे पूरी तरीके से मैं कंफर्म हूँ कि ये इसको कोर्ट जाने से रोका जाता है, इसको कोर्ट नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि ये गई तो उसी दिन ये सारा सच शायद बोल दे। अब इसने हॉस्पिटल से एक गुप्त संदेश गुलाम हैदर को भेजा है कि मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते। जब से मोबिन मलिक सर ने उन बच्चों के ऑर्डर की बात कही है, उन बच्चों को सरकार की कस्टडी में लिए जाने की बात कही है, तब से सीमा हैदर लगातार उन बच्चों को दिखा रही है, उन बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, तमाम चीज़ें ला रही है। और ये अब साफ शब्दों में बोल रही कि मेरे बिना बच्चे नहीं जी सकते। हालांकि हम सब जानते हैं, जब पाकिस्तान से यहाँ आई थी नेपाल, और इसने खुद बयान दिया एक इंटरव्यू में कि मैंने ये बोला मैं सचिन के बिना जी नहीं सकती, बच्चों को मेरी बहन पाल लेगी। पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा, वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। सबको पता है कि अगर इसे आज भी मौका मिले ना नेत्रपाल के घर में भागने का, तो ये उन बच्चों को छोड़कर कहीं भी भाग जाएगी। इसको केवल अपने से मतलब है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि बच्चों के साथ क्या होता है, लप्पू के परिवार के साथ क्या होता है। जो इसके भाई ने एक मुफ्त का नौकर लगाया है इसके पीछे, लप्पू कोई इसका पतिवती नहीं है, वो खाली एक मोहरा है, वो नौकर जो इसके पीछे लगाया है पहरेदार कि ये भागे ना। और नेत्रपाल का पूरा परिवार इसके पीछे लगा है, क्योंकि अगर ये किसी भी कारणवश भागती है, इसकी तो जान बच जाएगी, छूट जाएगी सारे लफड़ों से। इसको परवाह नहीं है कि इसके बच्चे वहाँ फंसे रहे ना रहे। और ये सोचिए ना, जो माँ अपने बच्चों को हथियार बना के बॉर्डर क्रॉस करके अंदर ले आती, जिसको इतना डर नहीं होता कि कल के दिन पकड़ी गई, या बॉर्डर पे आपको पता है जब बॉर्डर पे फोर्स रहती है, अगर बॉर्डर पे कोई पकड़ा जाता है तुरंत शूट करने का ऑर्डर होता है आर्मी को। जब इसको इतना चिंता नहीं थी कि बच्चे भी उसमें फंस सकते हैं, उनके साथ भी गलत हो सकता, तो ये इसको किस बात की परवाह। अगर इसे कल मौका मिले कल ही भाग जाएगी, आज मौका मिले आज ही है
बच्चों को छोड़ छाड़ के भाग जाएगी, श्योर है। लेकिन अगर ये भागती है तो इसको तो कुछ नहीं होगा, बच जाएगी, क्योंकि ये है ही आस, इसको मौज करने को मिल जाएगा दूसरी जगह। ऐसी औरतों की किसी जरूरत नहीं होती भैया, दुनिया में बहुत है फालतू देवर जो पड़े हैं। तो यहाँ पे अगर ये भागती है तो पूरी तरीके से नेत्रपाल गिरफ्त में आ जाएगा कानून का, और नेत्रपाल और लप्पू की लग जाएगी वाट। इसलिए ये जो मीना परिवार इसके पीछे नौकरी की तरह लगाया गया है ना, ये केवल इनको खाना पाना तमाम चीज दिया जाता, सुख सुविधा, बकाया इसकी कमाई और जगह जाती है भगोड़ी की। भगोड़ी जो है अब पूरी तरीके से फंस चुकी है, अब ये दहाड़े मार रही है, रो रही है कि मैं बच्चों के बिना नहीं रहूंगी। तो हम तो कहते हैं भारत सरकार से, हम फिर भी कहते हैं कि भाई इसको भी भेजा जाए बच्चों के साथ। ये खुद कह रही है मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं जी सकते। तो बच्चे पाकिस्तानी है, यहाँ रुकने का तो उनका कोई मतलब ही नहीं होता। बच्चों के ऑर्डर हो चुके हैं ऑलरेडी, बच्चों को पाकिस्तान जाना है, ये जानती है कि बच्चों को पाकिस्तान जाना ही जाना है, वो रुक नहीं सकते किसी हालात पर। अब ये ड्रामा करने लग गई है क्योंकि ये डर चुकी है, इसको पता है बच्चे चले गए तो इसकी जिंदगी पूरी तरीके से इंडिया की जेल में ही सड़नी है, क्योंकि बच्चों की वजह से इसका बेल हुआ है। अगर गुलाम हैदर के 4 बच्चे चले जाते हैं तो फिर भगोड़े की जिंदगी जेल में ही सड़नी। चलिए, इसने कहा कि बच्चे के बिना मैं नहीं जी सकती और माँ के बगैर बच्चों की जिंदगी नरक है। तो हम तो कहते हैं भाई पाकिस्तान, भारत सरकार से फिर भी कहते हैं माँ है, इसको इसकी सुनी जाए, इसको पाकिस्तान भेजा जाए, डिपोर्ट किया जाए। फिर ये तो श्योर है कि गुलाम हैदर इसको अब रखने वाला नहीं है, ये वहाँ की जेल में सड़े, कहीं भी रहे। हो सकता है बच्चों को कभी तरस आए तो बच्चे इससे मिलने वहाँ जेल में ही चले जाए, क्योंकि इंडिया में तो इसका कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इसका। अगर ये इंडिया के जेल में रहती फिर इसको कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है, इसको कोई देखने वाला है। अब इसको पता है कि मुझे जेल में ही सड़ना है और बच्चों को चले जाना पाकिस्तान। उसके बाद होनी है इसकी दुर्दशा, जब ये जेल से छूट कर आएगी फिर भी इसको पाकिस्तान ही फेंका जाना है। तो अब इसको लग रहा है कि भाई भारत की जेल में सड़ने से अच्छा है कि मैं ऐसा ढोंग करूं कि मुझे पाकिस्तान फेंक दिया जाए। अब ये खुद कह रही है कि मुझे मेरे बच्चों के बिना मैं नहीं जी सकती। ये वही सीमा हैदर है जो बच्चों को छोड़कर 15 दिन के लिए पहले भी नेपाल आई थी। ये वही सीमा हैदर है जो दूसरी बार भी ये बच्चों को छोड़कर नेपाल में रह चुकी है। 15-15, 20-20 दिन ये रहती थी, और उसके अलावा ये पाकिस्तान में जब भी कहीं आवारागर्दी करने जाती थी, लोगों के साथ घूमने जाती थी, अपने इसके जो पाकिस्तान में पाले गए यार थे उनके साथ जब घूमने आवारागर्दी करने जाती थी तब भी अपने बहन के पास उन बच्चों को छोड़कर जाती थी। आज इसने बोला कि मैं 5 मिनट के लिए भी अगर बच्चों से अलग रहूं तो मुझे बड़ा दुख होता, बड़ा तकलीफ होता है, मैं अपने बच्चों के बिना रह नहीं पाई। आज सचिन उसको ले आया। अरे सीमा हैदर, जरा सा अपना के होश ले, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जिनको तू बबीता रानी के यहाँ छोड़ देती है, दिन रात अपने यूट्यूब पे काम करती है और तुझे सुध नहीं रहता कि बच्चे हैं भी या नहीं है। ये वही बच्चे हैं जिनको पीटने का सीसीटीवी कैमरे में वीडियो आया लप्पू, और ये वही बच्चे हैं जो बच्चे छत में गए थे, तू 1-2 घंटे 3 घंटे लाइव कर रही थी और वो लप्पू का भाई उस छत में गया था। ये वही बच्चे जिनको तू छोड़ देती है, ये वही बच्चे हैं जो ऑन लाइव में लप्पू ने बड़ी बेटी के साथ छिड़खानी की, ये वही बच्चे हैं। तो क्यों भूल जाती सीमा हैदर कि हम सब लोग तेरा ही काला चिट्ठा यहाँ लेने आते हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं है। गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं, दुनिया के कोई ताकत उन बच्चों को बाप से अलग नहीं कर सकता। रही बात तेरी, तू पाकिस्तान की है, अगर तू गिड़गिड़ाए रोए भारत सरकार से शायद तुझे अभी भी तरस खा के पाकिस्तान फेंक दिया जाए, क्योंकि तूने जिस तरीके से भारत में कानून तोड़ा है उससे तो नहीं लगता भाई कि तू अब छूट पाएगी। जिस तरीके से तूने धज्जियां उड़ाई है अब नहीं लगता है तू छूट पाएगी। लेकिन फिर भी अगर तू कहती बच्चों के बिना नहीं रह सकती तो हम भी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सीमा हैदर को पाकिस्तान में भेज दिया जाए। हालांकि गुलाम हैदर इसको बिल्कुल नहीं रखेगा, ये गारंटी है। हैदर इसको नहीं रखेगा। जिस तरीके से इसने तिल तिल उसको मारा है यहाँ बैठ के, जिस तरीके से हैदर की धज्जियां उड़ाई है, हैदर को पूरे दुनिया में इसने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, इसने इतनी बेइज्जती उस हैदर की तो वो हैदर इसको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। हाँ, अगर ये पाकिस्तान की जेल में भी रहे, शायद ये अपनी जन्मभूमि में मरे वहीं सड़े, तो ये शायद ये इस चीज़ का पश्चाताप करना चाहती हो कि मुझे अब भारत में तो मुझे जेल में ही सड़ना है, और अगर छूट गई तो फिर भी पाकिस्तान फेंकना है। इससे बचने के लिए भगोड़ी अब चाहती है इसको पाकिस्तान फेंक दिया जाए। हम तो भारत सरकार से पहले से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें सीमा हैदर भारत की धरती पर नहीं चाहिए। एक ऐसी महिला पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया जिस पर आज थूक रही, पूरी दुनिया जिसका मतलब क्या ही कहूँ इस औरत पे, तो वो औरत हमें भारत की धरती पर नहीं चाहिए। इसको उठाकर पाकिस्तान ही डिपोर्ट कर दिया जाए। मानते हैं इसने भारत का कानून तोड़ा, भारत के लोगों की आत्मा को आहत किया है, ये चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं ये जो आज गिड़गिड़ा रही है कि मैं बच्चों के बिना नहीं जी सकती, माँ के बिना बच्चों की ज़िंदगी अधूरी रहती है। खैर, इसने बच्चों का साया तो अपने आप से हटा ही लिया हमेशा के लिए, क्योंकि चाहे भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे, बच्चे अब इसको ज़िंदगी भर नहीं मिलेंगे तो दावा है। लेकिन इसको इतना हो सकता है अफसोस करने का मौका दे दिया जाए कि इसको पाकिस्तान अगर फेंका जाए तो वहाँ की जेल में सड़े या वहाँ की पब्लिक इसके साथ जो भी करे। ये पाकिस्तान का मैटर है, हमारे इंडिया का मैटर नहीं है। कुछ इसके देवरों को बड़ा तरस आ रहा है, उसके साथ ये किया जाएगा, उसके साथ वो किया जाएगा, इसलिए सीमा हैदर नहीं जाएगी। तो देवरों, आपसे साफ शब्दों में कह दूँ, अवैध घुसपैठी है, कानून तोड़ कर आई है, हर देश का कानून तोड़ के भारत में आई है, तो कानून इसको जो भी सजा देगा हमें मंजूर है, और हमें पता है कानून इसे बहुत तगड़ा सजा देने वाला है। इसके सारे प्रोपेगेंडे अब शुरू हो गए, रोना धोना तमाशा करना। जब तक मोबिन मलिक सर ने कोई अपडेट नहीं दी थी, ये रात दिन पाकिस्तान को गाली गलौज कर रही थी, रात दिन ये पाकिस्तान का नाम ले लेके जी रही थी। और आपने देखा होगा इसके सारे चैनल पे अभी भी ऐसे हालात में भी वीडियो आ रहे हैं, तब भी वीडियो आ रहे थे। इसको मतलब कुछ भी हो, इसको 6, 7, 8, 12 चैनल जो इसने बनाए हैं उन सब पे वीडियो डालना। अगर ये नहीं डालेगी, इसके पिछवाड़े में ये लोग डंडा मार मार के इसकी हालत कर देंगे खराब, क्योंकि उनको चाहिए पैसा जो इसके पीछे लगे हैं। तो अब देखते हैं भगौड़े, तुझे क्या मिला? तुझे तो सिर्फ गंदगी मिली, तुझे लोगों की बद्दुआएं मिली, लोगों की गालियां मिली, मिला क्या तुझे? अब फिर भी तुझे जेल ही जाना है, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, क्योंकि जेल से तो तू अब बच नहीं सकती, ये दावा है, 100% श्योर है। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।